आप सभी का एडुकॉम मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे पे जो कि इंसान को सोचने पे मजबूर करता है कि हमारे समाज के लोग क्या कर रहे हैं। मैं कुछ दिन पहले एक संस्था से जुड़ा था और मैं उस संस्था का नाम नहीं लेना चाहूँगा। जमशेदपुर की संस्था है जो कि हैंडीकैप्ड लोगों को या दिव्यांगजन लोगों के लिए ये बनाया गया है और इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो दिव्यांगजनों के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। ये सोच करके मैं भी उस संस्था के साथ जुड़ने का प्रयास किया, लेकिन जब मैं उस संस्था के साथ जुड़ा और उन लोगों के साथ कुछ समय व्यतीत किया तो मुझे लगा कि ये संस्था जो जो सोच लेकर के इन लोगों ने इसको स्थापित किया है वो उस पे पूर्ण रूप से कार्य करने में असमर्थ मुझे लगे। ये लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर में कमेंट करते हैं कि गवर्नमेंट ने हमें ये नहीं किया, हमें वो नहीं किया। बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने क्या किया नहीं किया। आपने क्या किया अभी तक? आपने तो संस्था बना लिया। संस्था बनाने के बाद आपने अलग अलग जगहों पे मीटिंग की, सेमिनार्स किए, लेकिन क्या उस मीटिंग और उस सेमिनार से जो हमारे दिव्यांग भाई हैं उनको कितना फायदा हुआ, कितना बेनिफिट हुआ? इसका कोई आंकड़ा किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है। जब मैं इस बारे में बात किया तो किसी का भी मत एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है। सभी कुछ ना कुछ अपना अलग अलग मत दे रहे हैं इस बारे में, सभी कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो करना क्या चाहते हैं उन्हें खुद नहीं पता होता। केवल गवर्नमेंट हमारे लिए ये स्कीम नहीं लाया, वो स्कीम नहीं लाया। ओके, गवर्नमेंट नहीं लाया, अगर लेके आ रही है तो आप उस स्कीम का भरपूर फायदा उठाइए, लड़िए, उसको लीजिए, लेकिन जब तक वो स्कीम का फायदा आपको नहीं मिलता तब तक आप क्या करें? कि आप घर पे यूं ही हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे? मैं संस्था के कुछ टॉप लेवल के जो हमारे मेंबर्स थे, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने भी सिर्फ आश्वासन दिया, सिर्फ बोला कि ठीक है, चलिए आपने जो कहा बहुत अच्छा विचार है, उस पर बात करते हैं, उस पर कुछ कार्य करने का कोशिश करते हैं। लेकिन आज तक मेरे पास एक फ़ोन तक नहीं आया। मैंने कहा कि मैं जितना कोशिश हो सकता है अपने तरफ से आपको हेल्प करने का कोशिश करूंगा। मेरे बहुत सारे लिंक्स हैं जो कि आपको सपोर्ट करेंगे। बहुत सारे मेरे ऐसे साथी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट किसी का हेल्प करना चाहते हैं या कुछ टेक्निकल सपोर्ट देना चाहते हैं। लेकिन ये जो टॉप लेवल पे जो भी लोग बैठे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और जो मुझे जानते हैं वो समझ सकते हैं कि मैं ये किसके बारे में और क्यों कह रहा हूँ। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ मेरा इतना बोलने के बाद भी। तो फाइनली मैंने क्या किया कि संस्था से मैं बाहर हो गया। उन्होंने एक ग्रुप बना के रखा हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें काम की बातें कम और फालतू बातें बहुत ज़्यादा उसमें शेयर की जाती हैं। मैं ग्रुप से भी क्विट कर गया। मेरा ये कहना था कि आप जो मीटिंग करते हैं, बड़े बड़े सरकारी ओहदे के लोगों को बुलाते हैं और हमारे दिव्यांग भाइयों को जो सांत्वना देते हैं, एक स्वप्न दिखाते हैं, वो जमीनी हकीकत में कहाँ तक सही है? आप सर्वे करवा लीजिए पूरे जमशेदपुर, इन संस्थाओं ने क्या किया अभी तक। गिने चुने लोगों को आप तिपहिया वाहन या कुछ छोटे मोटे उनका जरूरत का सामान आप पूरा करवा देते हैं, पेपर पे आपका नाम आ जाता है, मीडिया में आपका नाम आ जाता है और आप वाहवाही लूटते हैं। माला अपने आप खुद पहनते हैं, लोगों को बुलवाते हैं, माला पहनते हैं, आपका नाम होता है। लेकिन हकीकत में ये है कि जिन लोगों को ये एक्चुअल बेनिफिट मिल जाना चाहिए, जो मिलना चाहिए, वो उन तक नहीं पहुंच पाता है। तो मेरा सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप संस्था बनाए हैं, बहुत अच्छी बात है। संस्था पे आप अपने लिए काम ना करें कृपया। लेकिन जो देखने को मुझे मिला है वो सिर्फ
और सिर्फ ये जो संस्था के मेन मेंबर्स हैं वो अपने लिए ही काम कर रहे हैं, सारे फायदे वो ही खुद ले रहे हैं। कोई राशन का दुकान ले रहा है, कोई अपने लिए कहीं पे सरकार द्वारा प्रोवाइड किया दुकान है या कुछ भी है वो अपने लिए ले रहे हैं, अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट के लिए ले रहे हैं। लेकिन आम जनता जो आम दिव्यांगजन है उनके लिए ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। उनमें से किसी एक को सामने खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि आप हमारे बारे में बोलो 2 शब्द, और ये बोलते हैं क्योंकि वो उनको कुछ पैसे दिए जाते हैं या उनको कुछ लालच दिया जाता है। जब इनका काम निकल जाता है तो ये लोग अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप जो संस्था बनाए हैं उस संस्था को सही रूप से सही मायने में उसका उपयोग कीजिए। कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने पहले ही कहा था कि मैं इन लोगों को एक प्रपोजल दिया था कि आपको क्या करना चाहिए जिससे कि बाकी लोगों को इससे फायदा पहुंचे। तो मैंने कहा था कि बहुत सारे ऐसे हमारे दिव्यांगजन हैं, जो भाई हैं, जो बहनें हैं, उनमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐसा टैलेंट है जो कि वो निखार नहीं पाते हैं। तो उस टैलेंट को आपको निखारना है तो आप एक ऐसे वर्कशॉप महीने में कम से कम 1 या 2 या 3 आप जितना सक्षम हो सकते हैं आप उसको कर सकते हैं। जमशेदपुर में कई ऐसे लोग हैं जो कि इस तरीके का काम करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन उनको कोई मंच नहीं मिलता है। जो मुझे पर्सनली जानते हैं, मैं हमेशा मेरे फील्ड से जो फील्ड से मैं हूँ, मैं उनको हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहता हूँ। कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं, कई मेरे स्टूडेंट्स फ़ोन करते हैं, कई मुझे जानने वाले फ़ोन करते हैं कि कमलेश भाई मुझे कंप्यूटर में ये प्रॉब्लम है, मुझे क्या करना चाहिए। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनसे 1 पैसे नहीं लेता हूँ। वो रात को, दिन में, सुबह कभी भी फ़ोन करते हैं और मैं उनको हेल्प करता हूँ। इवन मैं ऑफिस में रहता हूँ तभी भी मैं उनको समय निकाल करके जितना संभव होता है मैं उनको बताता हूँ कि उनका जो समस्या है उसको कैसे पूरा किया जा सकता है। अगर मैं नहीं कर पाता हूँ तो मैं उनको ये भी गाइड करता हूँ कि इस समस्या का समाधान आपको कहाँ से मिलेगा। तो मेरा ये कहना है कि आप एक ऐसा वर्कशॉप करवाएं जहाँ पे जो हमारे दिव्यांग भाई हैं, जो दिव्यांग बहनें हैं, उनको कुछ ऐसा हुनर सिखाएं जिससे कि वो अपने बलबूते कुछ कमा सके। सरकार के भरोसे ना बैठे रहे। सरकार जब देगी तब देगी, जब तक नहीं देगी तो क्या हम यूं ही बैठे रहे? मेरा ये कहना है कि आप संस्था के थ्रू कंप्यूटर की शिक्षा दे सकते हैं, उनको अलग अलग छोटे छोटे सामान बनाने की शिक्षा दे सकते हैं जिससे उनको रोजगार मिलेगा। जैसे ठोंगा बनाना हो गया, अगरबत्ती का काम हो गया, ये सारा चीज उनको सिखाइए, ये अपने आप में सक्षम बनेंगे। मैं एक उदाहरण लेता हूँ, संजय कच्छप जी हैं जो चाईबासा में रहते हैं। वो अपने पैसे से पूरे जिले में करीब करीब 30 लाइब्रेरी उन्होंने खुद से डेवलप किए हैं। वो सरकार के भरोसे नहीं बैठे हैं। संजय कच्छप जी बहुत अच्छे इंसान हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल नेचर के इंसान हैं। मैं और मेरा एक साथी है प्रभात रंजन, जो टाटा मोटर्स में कार्यरत है, जब भी समय मिलता है हम लोग उनको सेवा देते हैं। वो हमें इनवाइट करते हैं कि आप आइए हमारे लाइब्रेरी को देखिए और इसको और कैसे डेवलप किया जा सकता है बताइए। तो मैं और मेरा जो फ्रेंड है प्रभात, दोनों हम लोग जाते हैं बिना 1 पैसा लिए, उनको सजेस्ट करते हैं, उनको बताते हैं और उनका लाइब्रेरी डेवलप करने में हेल्प करते हैं। वो तो नहीं बैठे हुए हैं कि गवर्नमेंट ने हमें ये नहीं दिया, जमीन नहीं दिया, हमें बुक नहीं दिया तो हम लाइब्रेरी कैसे खोलेंगे। और उस लाइब्रेरी से उस बंदे को 1 पैसे का भी फायदा नहीं होता है, लेकिन वो अपने फायदे के लिए वो लाइब्रेरी नहीं खोला बंदा। वो उस जगह के लिए, उस लोकेशन पे वहां के बच्चों के बारे में सोच रहा है। तो कृपया आप अपना स्वार्थ मत देखिए। आप दूसरे के नाम पे, वो भी असहाय लोगों के नाम पे आप अपना स्वार्थ साध रहे हैं। प्लीज आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसा गलती ना करें, किसी के भावनाओं के साथ ना खेलें।
अगर कुछ करना ही है वर्कशॉप कराइए, मुझसे जो हेल्प हो सकता है मैं करूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसे नहीं लूँगा। और उनको सक्षम बनाइए, न कि अक्षम बनाइए। जय हिंद, जय भारत।